सुप्रभात बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो है ख़त्म हो चुकी है। तो आइए अब हम फिर से अपने अध्ययन की तरफ रुख करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रज़िया सजाद जहीर द्वारा रचित कहानी नमक। इस कहानी का सारांश क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस कहानी में रज़िया सजाद जहीर, जो इस कहानी की लेखिका है, में भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित और पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का जो है मार्मिक वर्णन किया है। विस्थापित होकर भारत में रह रही सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है और सौगात के रूप में लाहौरी नमक चाहती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन मानता है। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थान को भुला नहीं पाए हैं। लेखिका आशा करती है कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन खत्म हो जाएंगी, बेमानी हो जाएंगी, और इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में है। सफ़िया लखनऊ की रहने वाली है, उसके भाई लाहौर में रहते हैं। सफ़िया लाहौर अपने भाइयों से मिलने जाने का कार्यक्रम बनाती है। तो उसके पड़ोस में रहने वाली सिख बीबी, जिसका जन्म लाहौर में हुआ था, उससे लाहौर का नमक लाने की फरमाइश करती है। सफ़िया 15 दिन तक लाहौर में अपने भाई भाभीियों और छोटे छोटे भतीजियों के पास रहती है। उसका वह समय पारिवारिक खुशियों में बीतता है। चलते समय भाई भाभी तथा अन्य मित्र उसे अनेक प्रकार के तोहफे देते हैं। उसने सेर भर लाहौरी नमक भी सिख बीबी के लिए मंगवाया है, परंतु उसके सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वह यह है कि सरहद के इस पार पर नमक ले जाना जो है वो गैर कानूनी है। परंतु वह सिख बीबी की इच्छा पूरी करने के लिए हर हाल में नमक लखनऊ ले जाना चाहती है। इस विषय में वह अपने भाई, जो कि एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर है, से सलाह करती है, परंतु वह नमक ले जाने को गैर कानूनी बताकर उसे नमक ले जाने से मना करती है। सफ़िया अपने भाई की बात नहीं मानती और कीनू की टोकरी में नमक की पुड़िया को छिपाकर चल पड़ती है। परंतु कीनू की टोकरी में नमक की पुड़िया को छिपाकर ले जाना चाहती है। इस विषय में वो बार बार सोचती है, परंतु जब कस्टम पर उसका सामान जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगता है तो उसे झिरझिरी सी आती है, यानी वो अंदर से कांप जाती है और वह निर्णय करती है कि मोहब्बत का यह जो तोहफा है वह चोरी से नहीं ली जाएगी। अपने इस निर्णय के बाद वह कस्टम अधिकारी को, जो दिल्ली का रहने वाला है तथा दिल्ली को ही अपना वतन, अपना देश मानता है, सारी बात बता देती है। कस्टम अधिकारी उसकी बात सुनकर यह कहते हुए कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, उसे नमक ले जाने की इजाज़त दे देता है। सफ़िया की यात्रा आरंभ होती है। लाहौर से चलकर ट्रेन जैसे ही अटारी स्टेशन पर पहुंचती है, ट्रेन से पाकिस्तानी पुलिस उतर जाती है तथा हिंदुस्तानी पुलिस जो है वो ट्रेन में सवार हो जाती है। पाकिस्तानी पुलिस ने ट्रेन से उतरने और हिंदुस्तानी पुलिस के उसमें सवार होने के अतिरिक्त किसी प्रकार का यह एहसास नहीं होता कि पाकिस्तान की सीमा समाप्त हो गई और हिंदुस्तान की सीमा जो है वो आरंभ हो गई है, क्योंकि ट्रेन में जो लोग अब भी बैठे हैं, उतर रहे हैं या सवार हो रहे हैं, उनकी वेशभूषा और अंदाज में कोई भी अंतर सफ़िया को नज़र नहीं आ रहा था। अमृतसर में जब पुनः भारतीय कस्टम अधिकारी सफ़िया का सामान चेक करने के लिए, जांचने के लिए आते हैं, तो उनमें से एक नौजवान जो है वो कस्टम अधिकारी, उसका नाम सुनील दास गुप्ता है, जो अपना वतन ढाका बताता है, यानी ढाका को ही वो अपना देश मानता है, को वह स्पष्ट कर देती है कि उसके पास जो है वो लाहौर से लाया हुआ नमक है। सुनील दास गुप्त इस बात पर उसे प्लेटफार्म के एक सिरे पर स्थित अपने कमरे में ले जाता है और न उसे केवल चाय पिलाता है, अपितु बड़ी आत्मीयता के साथ ढाका से हिंदुस्तान आने की उसकी जो कहानी है उसको भी वो बड़े प्यार से उसे सुनाता है। और अंत में यह कहते हुए, वैसे तो डाब होता है कच्चा नारियल, कलकत्ता में भी होता है,
जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ ढाका के डाब यानी नारियल की बात ही अलग है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। नमक की वह पुड़िया सफ़िया के बैग में रख देता है। सफ़िया इस घटना के बाद अब सोचती जा रही है कि उसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी का जो सार जो मैंने आपको बताया है। आप इसे ध्यान से सुन लीजिए और जो आपका जो अध्याय है नमक, उसको आप पढ़ लीजिए। तो कल मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर भेजूंगी। धन्यवाद।